स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इससे फर्क नहीं पड़ता 2ab को बीच में लिखो आखिरी में, आइडेंटिटी सेम है। ठीक है, अगर बीच में माइनस आ जाएगा a माइनस b का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? ठीक है, तो सपोज इस पेज में हम आइडेंटिटीज लिख रहे हैं तो यहाँ पर और कुछ मत लिखो, मैं बाजू में नेक्स्ट पेज में उसके कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटी सबने लिखी। अब चलो दोनों पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दे रहा हूं 2x प्लस 3y होल स्क्वायर, 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। अप्लाई करो इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई होगी a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। प्रॉपर्ली इसकी वैल्यू प्रॉपर्ली ब्रैकेट्स में रखना। क्लियर? क्या मिलेगा फिर हमें इसको सिंप्लीफाई करने के बाद? यस, तो यहाँ पर होल स्क्वायर है तो मतलब दोनों टर्म्स का स्क्वायरिंग होगा। 2 की स्क्वायरिंग करने पे हमें क्या मिलेगा? 4, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर। इसकी स्क्वायरिंग करने पे 3 की स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा? 9, और ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 12xy। क्लियर हो गया सबको ये? ओके, सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको जल्दी से सॉल्व करके बताना। ये है 5x माइनस 3y होल स्क्वायर, 5x माइनस 3y होल स्क्वायर। इसको आगे भी सिंपलीफाई करके और कैसे हो सकता है वो सिंपलीफाई? तो जैसा है बस वही पर स्टॉप हो जाएगा। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी लिखो, ये हो गया तो ये आंसर। ठीक है, और कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन डन। तो आ गया सबका ये, जिनका आ गया नेक्स्ट ये 3 और 4 ये दो क्वेश्चंस करने। जिनका नहीं हुआ डाउट है इधर पे देख लेना। यहाँ पर सेकंड वाली आइडेंटिटी लगेगी तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, हाँ, माइनस 2ab, तो माइनस 2a, और ये आ जाएगा b। समझ में आ गई? अब यहाँ पर 5 की स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा? 25x स्क्वायर। 3 की स्क्वायरिंग करेंगे तो 9y स्क्वायर माइनस यहाँ ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10, 10 into 3 मतलब 30xy। ठीक है, जिनका हो गया नेक्स्ट ये दो क्वेश्चन सॉल्व करो। उसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये जो ऊपर मैंने फॉर्मूला पढ़ा है। यस, हिंट चाहिए तो मैं हिंट देता हूँ, फिर भी दे दूंगा। तो ये 101 को हम 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। समझ में आ गया? तो ये कैसा हो गया? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। अगर जल्दी से मैंने ये दो आइडेंटिटीज लिखी है वो नोट करना, फिर उन पे बेस्ड मैंने दो क्वेश्चन सॉल्व करवाए, भी तीसरा कर देना। समझ में आया कहीं कुछ प्रॉब्लम है इसमें?
नहीं यहाँ स्क्वायर आएगा, तुमने क्यों नहीं लिखा? यहाँ पर होल स्क्वायर है ना, मतलब 5 की स्क्वायरिंग किया तो हमें 25 और x का भी स्क्वायर आएगा। समझ में आया? आ गया आंसर। देखो मैंने यहाँ पर भी किया है, ये x का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। फिर उसके दूसरी टर्म में क्या देगा, प्लस 9y स्क्वायर, है ना। फिर यहाँ पर देखो 2, 5 और 3 तीनों मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेशन आ गया 30, इसलिए बनता है 30x स्क्वायर, ठीक है। हाँ फॉर्मूला है, क्योंकि फॉर्मूले में देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर जब होता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस होगी, सिर्फ b ये वाली टर्म माइनस होगी, बाकी दोनों प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर तुम ये भी लिखो x into y। हाँ तो टीचर नहीं सॉल्व करना उसको आगे। तो अच्छा ये थर्ड और फोर्थ किन किन बच्चों का बन गया? थर्ड किसका बन गया? बन गया, चलो ठीक है। थर्ड एक बार चेक करना कैसे बनेगा और सही बना कि नहीं वो चीज भी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने जैसे बताया, यहाँ पर 101 का होल स्क्वायर निकालना है, तो उसे मैंने 100 प्लस 1 में ही क्यों तोड़ा? इसका कारण क्या है? इसको मैं 90 प्लस 11 में भी तो तोड़ सकता था, लेकिन इसमें ही क्यों तोड़ा? क्योंकि इजी था। 100 का स्क्वायर निकालना आसान है, यस, और 1 का स्क्वायर निकालना भी इजी है, दैट्स व्हाई। अब यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो a स्क्वायर, a मतलब क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 into 100 into 1, ये फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट कर दी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2। समझ में आ गया? ओके। अच्छा ये 100 की स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा, ये क्लियर है ना? यहाँ पर जितने जीरोस हैं, कितने जीरोस है? 2, और पावर में 2, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, कितने जीरोस हो जाएंगे? 4, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और उसके बाद कितने जीरोस आ जाएंगे? 4 जीरोस। 1 की स्क्वायरिंग करने पे हमें 1 ही मिलेगा, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये नंबर कितना हो जाएगा? 200। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब इन सबको ऐड कर दो। अब ऐड करने में अगर कंफ्यूजन आता है तो भाई आराम से जैसे बचपन में करते थे वैसे ही कर लेना। 10,000, फिर उसके नीचे लिखा हमने 200, फिर उसके नीचे लिखा हमने 1, तो ये 0 प्लस 1 प्लस ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1, तो आंसर आएगा 10201। क्या यही है आंसर? हाँ यस सर। ओके। अच्छा जिनका ये दोनों बन चुका है ना, उनके लिए एक और चौथा क्वेश्चन दे रहा हूँ। तुम लोग एक काम करो, 1001 होल स्क्वायर ये निकालो, जिनका ये दोनों बन चुका है, और जिनका ये बचा है तो उसको बता दो कि इसको हम कैसे तोड़ेंगे। इसको लिखेंगे 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर। 90 प्लस 9 होल स्क्वायर, हाँ 90 प्लस 9 होल स्क्वायर, 90 प्लस 9 होल स्क्वायर हो सकता है, बट वो 90 की स्क्वायरिंग करने में टर्म्स हमें 81 उस तरह की मिलेगी, सो बेटर है 100 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस ऐसे भी बेटर। ठीक है तो वही बस 90 नहीं 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 100 वाला करो। इस नंबर के ज्यादा पास हो देखा। हाँ, और टेंस के मल्टीपल वाले हो तो बेस्ट होता है, उसकी स्क्वायरिंग करना बहुत आसान है। यस नहीं माइनस नहीं प्लस आएगा, बड़े नंबर का साइन लेते हैं ना। हाँ नहीं फॉर्मूला क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला ये आता है प्लस आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो पूरी बी जो है ना उसमें माइनस ये नहीं माइनस की वहाँ बड़ी
सर लेकिन हमने उसी उधर माइनस लगाना, इसी वजह से हमने माइनस इधर लगा दिया। तो जब भी लेंगे ना तो बिना साइन के प्लस 1। तो फर्स्ट और सेकंड वाली आइडेंटिटी नोट कर लेते हैं। थर्ड और फोर्थ, तो मैं फोर्थ अभी बता देता हूँ, देख लीजिए। मुझे 99 का स्क्वायर चाहिए, तो मैं 99 को ऐसे नंबर पे तोड़ता हूँ जिसका स्क्वायर मुझे आसानी से पता हो। तो मैंने इसको किस में तोड़ दिया, 100 ऑफ -1। अब यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लगाई a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर, a मतलब 100 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, b मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस 2ab। तो -2 a की जगह पे आ गया 100 और b की जगह पे आ गया 1। समझ में आ गया? अब 100 की जब स्क्वायरिंग करते हैं तो अभी इसमें 2 जीरोस थे, पावर में 2 है, मतलब कितने जीरोस हो जाएंगे, 4। ठीक है, तो 1 और यहाँ पर आ गया 4 जीरो, प्लस 1 का स्क्वायरिंग करने पे हमें 1 ही मिलेगा, और माइनस इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 200 मिलेगा। ये क्लियर हो गया? अब एक काम करो कि इसमें से ना पहले 200 को माइनस कर लो, तो 10,000 और उसमें से 200 माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करने पे क्या मिलेगा, तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0। अब ये कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया मतलब 8, और 10 में से 1 कम कर दो मतलब क्या हो जाएगा, 9। तो ये क्या बन जाएगा, 9800 और ये वाला +1, तो आंसर आएगा 9801। क्या ये सबका सही आया? गुड। और फिर उसके बाद सिमिलर तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। 1002 001। ओके, 10 लाख अच्छा ये बताओ 101 का स्क्वायर करने पे क्या मिला था तुम्हें, और 1001 का स्क्वायर करने पे क्या मिला? तो अगर 1001 का स्क्वायर करने पे पैटर्न समझ में आएगा, तो ये ट्रिक यूज कर सकते हो कभी लोग। ठीक है, चलो हटा दीजिए मैं फिर। ओके, अब नेक्स्ट आइडेंटिटी नोट करना। चलो वही वाली कर लेते हैं। a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आउट कर लिया सबने? अब इसमें मैं इजी क्वेश्चन नहीं दूंगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट दूंगा। ठीक है, डिफिकल्ट क्या, तुम लोग प्रैक्टिस कर चुके हो, बता लो। पहले इजी से स्टार्ट करो। 3x माइनस 5, 3x प्लस 5। सेकेंड है नंबर सिस्टम का मैं टेस्ट नहीं लिया होगा। नंबर सिस्टम सारे बच्चे अटेंड किए क्या? कुछ बच्चे किए, कुछ नहीं किए। एक काम करता हूँ, पहले पॉलिनोमियल्स का ले लेता हूँ टेस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर नंबर सिस्टम एक बार रिवाइज कराऊंगा स्कूल खुलने के पहले, और फिर नंबर सिस्टम चलेगा। ठीक है, इसका टेस्ट ये मान लो कि आज फ्राइडे हो गया ना, नेक्स्ट फ्राइडे तक, अभी तुरंत मंडे। हाँ चलो ठीक है, रेडी हो? ठीक है, मंडे नहीं, जहां तक पढ़ाया रहूंगा वहां तक, क्योंकि अभी लास्ट एक्सरसाइज बचा वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें पूरी आइडेंटिटी का। सर एक काम करें ना, फ्राइडे तक करवा देंगे प्रोजेक्ट खत्म। सर हाथ में छोड़ने में दिक्कत हो जाएगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक काम करते हैं, अभी मंडे को एक टेस्ट कर लेते हैं जहां तक पढ़ाया रहूंगा, और नेक्स्ट वीक में एक और टेस्ट करेंगे जिसमें पूरा चैप्टर करेंगे। ठीक है, 2 टेस्ट कर लेंगे। चलो ये क्वेश्चन नोट डाउन करो।
अभी हम कौन सी एक्सरसाइज तक पहुंच गए हैं? अभी ये लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर भी ना है। सर थर्ड आंसर बनाएगा इसी क्वेश्चन है हो गया ना सर थाल वाला एजेंट चलेगा कौन ये भी आप कर दिए क्या हो गया? एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी एक्स्ट्रा दिया कोई प्रॉपर्टीज को है अरे सर पिछले साल में किया था ठीक है, तो तुम लोग को सिर्फ सॉल्व करना है, समझना नहीं है। ठीक है डाउट तो पूछ सकते हैं ना देखो तो आता है हाँ वो तो बोला क्लियर हुआ आपका हाँ वो नहीं बोलना कल कल डाउट नहीं जाए ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना नहीं हिस्ट्री नहीं, ये मन से दे रहा हूँ। कुछ कुछ एनसीईआरटी से, बाकी सारे मन से दिया। हाँ 36 है इसका। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में है, ये क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में, बाकी सब में ज्यादातर मन से है। हाँ स्टार्ट कर। इसको मोल के वाले पानी में नहीं सर इतना तो बहुत खुश रहा है मेरे को उनका मुंह बंद कर इतना से काम कर बनाना है अपने ठीक है, अब बातें बंद और पेन चालू करो। कुछ पूछना है, डाउट है तो ही मुंह खोलना। सर 6 में क्या करेंगे 1 2 3 4 5 बना लिया, 5 पहुंचा है। सर 6 से 1 ट्रिपल 9 आएगा क्या एक डाउट है 25 सर आपने 4 6 के लिख दिया ये 5 लिख रहा था, ऐसा डाउट ना कुछ कुछ काम का डाउट कुछ।
Yes, sir. जो सीधे मल्टीप्लाई करें जब फॉर्मूला नहीं लगा इसलिए नहीं आइडेंटिटी लगा हिंट दे दो अच्छा समझ गया चलो स्टार्ट करो नहीं लेकिन गलत हो गया आंसर क्योंकि यहाँ पर तूने सिर्फ स्पी की स्क्वायरिंग की एक्स की भी तो स्क्वायरिंग होगी नहीं ऐसा नहीं होता सेवन मैंने स्टार्ट किया और सॉल्व करना फर्स्ट वाला लिखा इधर आप तो फर्स्ट बेंच पे आके बैठे हो क्या कर रहा है देखना थोड़ी था पास नहीं कर सकता सर आगे क्या है बहुत सारे अरे चलो देखिए रूट का स्क्वायर करते ना तो रूट फट जाता है ना तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा माइनस यहाँ रूट और स्क्वायर है तो दोनों कट जाता है क्या बन जाएगा 3 माइनस 2 बन जाएगा हाँ लेकिन इसमें भी इसको स्क्वायरिंग भी करना पड़ेगा 5 का स्क्वायर करेगा 2 का स्क्वायर करेगा x का स्क्वायर होल भी लिखना है लेकिन उसको आगे सिंपलीफाई करना है इससे 5 की स्क्वायरिंग करेगा क्या मिलेगा 25 ये हो जाएगा x का स्क्वायर नीचे 2 की स्क्वायरिंग करेगा तो 4 और माइनस नहीं ये सेम है सेम करना देखो आइडेंटिटी पहले मैं साइड में लिख देता हूँ a plus b into a minus ये क्या होता है a square minus b है ना तो ये मेरा a plus b ये मेरा a minus c तो मुझे क्या मिलेगा a square minus b तो a मतलब क्या 3x तो 3x का square minus b मतलब y तो जब स्क्वायरिंग करते हैं तो 3 का भी स्क्वायरिंग होगा प्लस स्क्वायर का x का भी स्क्वायर होगा x माइनस 5 का स्क्वायर करने पे क्या होगा समझ में आ गई क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है 5x by 2 या 5 by 2 x दोनों का मतलब सेम है प्लस 5 मुझे बताओ a और b क्या क्या है यहाँ ये पूरा a और ये क्या है b तो a plus b a minus b तो क्या होगा क्या होता है a plus b तो a minus b a square minus b तो a square मतलब फाइंड आउट स्क्वायर समझ में आ गया माइनस b क्या है माइनस b क्या है ठीक है अब यहाँ पर इन सब का स्क्वायर करेंगे 5 की स्क्वायरिंग करने में क्या मिलेगा 25 x के स्क्वायरिंग करने में क्या मिलेगा x स्क्वायर नीचे 2 की स्क्वायरिंग करने से क्या मिलेगा और माइनस ये क्या बन गया थर्ड वाले क्या लिखा है 3 प्लस इनटू 3 माइनस बताओ तो इसमें a और b क्या है कौन सा फॉर्मूला लगेगा एक और लगेगा a plus b into a minus b तो क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन करो
इसका फोर्थ वाले का 9 2 18 minus 12 6 ठीक है। ऐसा मल्टीप्लाई करके नहीं करना है, उसमें भी आइडेंटिटी लगाना है, इसमें भी तुम्हें मल्टीप्लाई करके फिर आंसर सही है, बट हमने आइडेंटिटी क्यों पढ़ा, ताकि a plus b into a minus b को हम क्या लिख सके, a square minus b square लिख सके। समझ में आया? तो यहाँ से स्क्वायर रूट कटेगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ पे स्क्वायर रूट कटेगा तो 2, आंसर क्या आएगा 1। समझ गया मैं क्या चाह रहा हूँ? ये गलत कर रहा है तूने, यहाँ पर इसका स्क्वायर कैसे 6 लाया मुझे ये समझना पहले। नहीं, यहाँ जब ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर लिखा है मतलब दोनों को स्क्वायर करना होगा। p का भी स्क्वायर करके 9 लिखेगा, 9 2 सा कितना हो जाएगा 8, वैसे ये क्या होगा वो कितना समझ गया ना? हाँ क्या बोल रहे हैं? सब में सेम प्रॉपर्टी होती है। हाँ कौन सा क्वेश्चन? हाँ क्या लिखा है? हाँ आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ। हाँ हाँ गलत है। हाँ ये कट जाएगा तो फिर बनेगा, p का भी स्क्वायरिंग होगा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसका किया तो इधर कट गया, इसका भी स्क्वायरिंग होगा तो क्या हो जाएगा 9, ऐसा समझ में? हाँ ठीक है, तो एक बार आंसर चेक कर ले कर, जिनको ये फर्स्ट वाला समझाना है वो इधर देख लो। सबसे पहले तो यहाँ पर ये पूरा एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, इसमें क्या करो, ये जो 9 है इसको किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? 3 का। हाँ तो इसको लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, समझ में आया? माइनस अगली टर्म है 4, तो 4 किसका स्क्वायर होगा 2 का, तो माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब यही आइडेंटिटी लगेगी जो अभी हम लगा रहे थे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। अभी हम ऐसे लगा रहे थे, यहां से ये निकाल रहे थे, अब इससे ये बनाएंगे। समझ में आ गया? तो a प्लस b मतलब कि 3x प्लस 2y, a माइनस b मतलब 3x माइनस 2y। क्या ये बन गया सबका? ये कितने बच्चों ने बना लिया फर्स्ट वाला? ओके ठीक है, बाकी लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करो। क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या? हाँ सही है, तो 18 माइनस 2 कितना होगा लिखो वो नंबर। बराबर है, तो डेली शाम को 4:30 बजे आओ, ठीक है? ठीक है, वो कुछ प्रैक्टिस थर्ड वाला 6x by 5 का होल स्क्वायर क्या हुआ? हाँ सही लगा, बिल्कुल सही। माइनस कर दे, फाइनल आंसर हाँ और क्या? और किसी की कदम नहीं, बस तेरी की।
कॉपी की फोटो में तो यही होगा दिखता था। अच्छा, ये खुशबू की कॉपी पेज फाड़ के अपनी कॉपी बना ली है। ठीक है, जैसे यूजुअली करती मैं वो सब प्रैक्टिस कुछ कर दूंगा आपकी कॉपी में भी मैं रखा हूं मेरा आप पूरा क्वेश्चन आंसर ही से नहीं ये सही है। ये वाई टू पावर 4 तुमने कैसे लाया? हाँ, ये वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब पावर 4 आ जाएगा, ऐसे ही किया ना। ठीक है, क्या कर रहे हो तुम लोग? लिखा कर बताओ, ये स्क्वायर को देख क्यों कर रहा है? स्क्वायर को ढूंढना है यार। 100 प्लस 3 100 माइनस 3 बस ये तो होगा ना। अब a प्लस b a माइनस b तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होगा? सही सही तो बताया तो क्या? हो गया पूरा। लास्ट वाले में क्या आया? सर हो गया सर एक डाउट है प्रॉपर्टी बताओ पूरी। बोलना। सर थर्ड में 33 है 25 इसको कैसे करेंगे इसके 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। ये होता है 5 का, तो 6 बाय 5 x का स्क्वायर होता है। ये आ गया सर फिर इसके बाद इसको a प्लस b नहीं ऐसा नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये मैंने हिंट किया देखो। 100 प्लस 3 into 100 माइनस 6x plus 5 minus 3 है सही है 6x minus 3 plus 6x plus 5 plus 3 अच्छा yes मेरी 9th की आरडी शर्मा वाली क्वेश्चन है। ये तो एनसीईआरटी है, ये तो दूसरी क्लास की है। एनसीईआरटी अच्छा ये कौन से में लास्ट ऐसा क्वेश्चन और दे दो। बस एक मिनट मैं कुछ क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ फिर उसके बाद। चलो अब मैं आरडी के कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है, नोट करो उसको। क्वेश्चन से फर्स्ट है 2x minus 1 by x whole square। सेकेंड है 2x plus y into 2x minus y, ये तो इजी हो गया। थर्ड है a square b minus b square a whole square। फोर्थ है 399 whole square
नेक्स्ट है 0.98 होल स्क्वायर। नेक्स्ट है 117 into 83। नेक्स्ट है 991 into 1009 यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ये सब सॉल्व करना है, ठीक है। हमने क्या देखी नहीं गलत है, 100 का स्क्वायर तुमने गलत निकाला है। देखो अपन तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई करो। 100 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 100 into 100 into 100 होगा 1 to 1 ऐसे करना है। ये दो जीरो तो जाके क्या है ना, इसका सिंपल तरीका है। इसका 2 जीरो पावर में 2 लगाएंगे और 2 मतलब इसका डबल है ना। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 10,000 बाय स्कूल का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 60। ये हो जाएगा। हाँ ये सही है। 97 को तुमने क्या लेता? 100 minus 3 लेती है, बिकॉज 100 minus 3 कितना होता है? 97। ऑनलाइन में कौन ज्वाइन किया है? साक्षी। साक्षी अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, ये इन आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। तुम थोड़ा लेट से ज्वाइन करें, मैंने काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए हैं, तो ये आइडेंटिटीज नोट डाउन कर लो, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चंस जो कुछ क्वेश्चंस देखे उसको ट्राई करो समझने का। यस सर। कौन सा क्वेश्चन? ए स्क्वायर प्लस वो गलत है, सेकंड टर्म। गलत। अच्छा स्क्वायर लिखा है ना, जो यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाला 7 दिया था, ये सबका हो चुका है ना। सेकंड वाले जो 5 क्वेश्चंस है, इसमें कौन कौन से बच्चे हैं? पूछते जाओ जल्दी। सही है। हाँ ये सही है। ये कौन सा क्वेश्चन किया? थर्ड। तो ये है सेकंड, ये भी सही है। और ये 3x plus 1, हाँ ये भी सही है। ठीक है, जल्दी फोर्थ क्वेश्चन नहीं होगा, ये x और x कट जाएगा। हाँ कटेगा। हाँ सही है। अब ये वाला स्टार्ट करो, सेकंड सीरीज। ये x और ये x कट जाएगा। फर्स्ट का आंसर आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 4। मैंने फेल कर दिया है। मैं x की पावर माइनस चलेगा। सही। कुछ याद नहीं So it's right. It's No. Y square नहीं दिख रहा है। नहीं दिखा। यहाँ पर इसको कैसे लिखना है? इसको लिखोगे 3x का
तो 3 और x दोनों ब्रैकेट में होल स्क्वायर, इसका मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर माइनस अब जो आइडेंटिटी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होती है a प्लस b a माइनस b, ये आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई है। तो a ये हो गया, b ये हो गया, a प्लस b into a minus समझ में आ गई ये बस इतना ही करना है, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या करोगे? हो गया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, 5a का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये a मेरे पास ये पूरा हो गया, b ये पूरा हो गया, तो क्या मिलेगा a प्लस b a माइनस b, मतलब 5a प्लस 3b 5a माइनस 3b। समझ में आ गया? हो गया वो फैक्टराइज, एक बार ऐसा कर दिया मतलब फैक्टराइज कर दो, ठीक है। स्क्वायर सर नेक्स्ट क्वेश्चन की राइट है कौन सा आंसर? यहाँ पर देखो a की पावर 2 है और ये a है, बाकी ये पूरा सही बना दिया, 6a प्लस 5b यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर ये एक सौ एक नहीं 400 माइनस, हाँ क्या पूछ रहे हो? हाँ सही है, नहीं सोचो, क्या तुमको 99 का स्क्वायर पता है? ऐसे नंबर में थोड़ो जिसका स्क्वायर पता हो। 400 माइनस 1 मतलब कुछ डाउट होगा बता दो ना। यहाँ पर तुमने ये सही तो किया, लेकिन ए और बी क्यों नहीं लिखा? 5a प्लस 3b 5a माइनस 3b, समझ में आया? राहिल बना रहे कि नहीं? तेरी कॉपी में चेक नहीं किया हूँ बस। नहीं तो बनाया है, बस यहाँ पर y की पावर 2 पूरे की पावर 2 मतलब y की पावर 4 बन जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर हो गया तो माइनस 9 बाय 4 हो जाएगा। मैं नहीं बताऊंगा, सोचो थोड़ा बिल्कुल सही। तो 0.0 मल्टीप्लाइड बाय 9 हाँ 0.98, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। बस इसीलिए पूछा सर, राइट आंसर बस आपने क्वेश्चन दे रखा है। आपने ये क्या किया भाई ना, माइनस करें ना 16 दिया था, 16 कैसे माइनस वो सही है, ये यहाँ तक तो तेरा सही है, उसके क्या किया सही है। 1.2 है इसमें एक और 0 आएगा ना, इसमें देख a माइनस b का होल स्क्वायर लगाना, तो ये a है तो a का स्क्वायर लिखेगा
तो ये पूरा लिखना और ब्रैकेट के ऊपर उसका स्क्वायर लिखना, फिर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये पूरा उसका स्क्वायर, माइनस 2ab, माइनस 2a की जगह पे ये b की जगह पे। हाँ लिखना है, यहाँ मैं लिख के बताऊँ, इसको ऐसा लिखना, सर ये आंसर है a स्क्वायर प्लस 1520001 माइनस क्या दिमाग है पापा a, नहीं सही है ये हमारा कदम आगे कर लेना सो सही है a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाना वो लिखा हुआ है। हाँ हाँ 3 का स्क्वायर लिखा सर कैलकुलेटर इसका और ये सर नहीं करना कैलकुलेटर सही आंसर चेक करो सर चीटिंग कर कैलकुलेशन अब a प्लस b a माइनस, अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? चीटिंग कर करते हुए ये बताओ वाला क्वेश्चन बनाएंगे नहीं 0.98 इसका आंसर 1 है ना 5 का आंसर 5 का आंसर 1 नहीं आएगा। कौन सा? हाँ मैं वो नहीं बता रहा हूँ, नहीं करना है तुम लोगों को खुद सोच के करना है। सर मैं तो 1 पॉइंट माइनस 0.0 1 माइनस 0.08 02 a प्लस b, ये a हो गया, ये b हो गया, तो लिखो 6 by 5x प्लस 3 a प्लस ब्रैकेट में रखें a माइनस b, बस हमें ये लाना है ना, इसी को बोलते हैं फैक्टराइज। मैंने हिंट तो बता दिया 1 माइनस 0.02, क्या कर रहे हैं फोन बंद कर। चीटिंग करके कैलकुलेशन अब ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े नंबर दे दिए हैं ना गलत किया है, 4 का स्क्वायर करेगा तो 16 आएगा ना। सर 0.9 का स्क्वायर किया है 0.000 अभी सीखा कैसे कर रहा भाई सर कैसे करता है ये सही है, ये सही कर रहा है, आगे बढ़ो, कोशिश करो सर कोशिश। सर यहाँ तक क्या है वहाँ तक कैसे सही है, सर माइनस 1.0 नहीं प्लस 1 से छोटा ही आएगा। 0.9 है तो क्या है सर सर 0.0004 है नहीं 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 ये तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ नहीं उससे नहीं पूछा हाँ राहिल सही बना ना, बना तो जाएगा। सर यही है पापा मेरे नहीं आ रहा ये बड़ा इसको मैं इसका स्क्वायर किया तो 0.004 आ रहा है सही है है आहिली, इसको लिखो 1 माइनस 0.02 का सर 0.904 आ रहा है सर ये 0.904 0.9 अच्छा मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊं क्या? कभी भी तुम लोगों को पॉइंट वाले में प्रॉब्लम जाता है तो पॉइंट का कैलकुलेशन अवॉइड करने का तरीका पता है, मल्टीप्लाई बाय 100 या मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड हाँ उसको फ्रैक्शन में बदल देना, ठीक है, और उसके सॉल्व कर लेना तो तुम लोगों से आसानी से हो जाएगा। कैसे किया? इसको नीचे में डाल दो बिल्कुल सही किया, ये वैसे कर रहा है। मतलब अगर पॉइंट के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आता है, मैं खुद पॉइंट वाला कैलकुलेशन कभी नहीं करता, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 98/100 का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या ये? अब मैं डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा 100 का स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या लिखूंगा 98 का स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? नीचे 100 की स्क्वायरिंग करने पे क्या आ जाएगा 1 और कितने जीरोस आ जाएंगे 2 जीरोस।
और 98 का स्क्वायर सॉल्व कर लूंगा। कैसे सॉल्व करूंगा? इसको 100 माइनस 2 लिख के। क्या ये समझ में आ गया सबको? फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देना, सॉल्व कर लेना और डिवाइड कर देना। That's it। और डिवाइड करने में भी आता है ना आराम से, जितने जीरो उतने डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देते हैं। सर आंसर आ रहा है 1.0 बोला जा रहा है 1 से तो मुझे वन से छोटे। 0.996 1.06004 क्या आ रहा है? 0.996 गलत। सर करेक्ट सर सर ए 1.06 में ए लेंगे 100 100 ए है, ये बी है, नीचे का कोई मतलब नहीं। नीचे का हटा देंगे सर इसमें ये बाद में लास्ट में उससे डिवाइड कर देना। 1.39 नहीं सर 1.0604 नहीं, ये पूरा हो गया। ये वाला स्टार्ट कर दिया। जस्ट अब यहाँ पर देखो, अगर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है लावण्या, ठीक है, तो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करोगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास a ये है और b ये, तो जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आया मैंने क्या किया? एक सेकेंड बस मैं इसको बता रहा हूँ। आंसर बता दो। हाँ बोलो। तो 0.98 का 0.9604 आंसर है शायद सही है इसका आंसर। यस सर राइट है 0.96। 04 हाँ ये सही। ये समझ में आया कैसे किया? a माइनस बी होल स्क्वायर, तो मैंने ये आइडेंटिटी लगाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर ये ऐसा आ गया, यहाँ तक क्लियर। अब अगर उसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर 4, x का भी करना पड़ेगा ना, तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, नीचे x का भी स्क्वायर करना पड़ेगा तो क्या बन जाएगा? x स्क्वायर। समझ में आ गया? यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस ये 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 मतलब क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। समझ में आ गई ये चीज? और नीचे में क्या बचा है? x। ये x और ये x काट दो, तो ये आ गया फर्स्ट वाले का आंसर। क्लियर हो गया लेवल में? अच्छा हाँ इसके बाद नीचे ऊपर को ना 1000 का लगा दूंगा। सैंडविच ये ऐसा क्या खाना सकती है जैसे कि मैं ये बता दूं कि सिक्स वाले के लिए हिंट की आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? और बताओ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये गलत नहीं आ रहा है, 98 नहीं आएगा, 96 आएगा। पॉइंट पे आ रहा है लोग आंसर देखो 0.20 You are a very very situation. Take 170 and 100 plus 70. 80 and 100 minus 70. हाँ, a स्क्वायर माइनस 2 a b किया तो b को 1 किया, b की वैल्यू 2 है ना। भाई ये गुड, सही है। 9602 आगे सॉल्व अभी हुआ थोड़ी था, अभी ये तूने सही ब्रेक किया, बट इसको फैक्टराइज नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
सर 9,711 आ रहा है सर। हाँ so ये अब 7 लेवल हो गया सर सही सभी से हो गया। एक बार मैं आंसर न्यूमेरिकली चेक कर दूंगा सर। चलो जल्दी से इधर पे आंसर्स एक बार चेक करते जाना, सारे के सारे क्या आएंगे। तो फर्स्ट वाले का आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया, देख लो करेक्ट क्या है। फर्स्ट वाला सबका ओके। सेकंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा, 2x का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, ये तो मैंने लगभग सबका चेक कर लिया था। ये आएगा a की पावर 4 b स्क्वायर प्लस b की पावर 4 a स्क्वायर माइनस 2a क्यूब b क्यूब, ये आया 399 का होल स्क्वायर, इसको लिखोगे 400 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर उसके सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है, 159201 ये आएगा 159201। 0.98 का होल स्क्वायर 0.9604 0.9604 एंड देन 117 into 83, तो ये आएगा 9711, और लास्ट वाला जो है 991 into 1009, 4 बार 9 राइट आंसर और कौन सा बच गया, हो गया छुट्टी, ठीक है। ओके ओके, जिसका आंसर नहीं आया, जो भी सॉल्व नहीं किया, तो नोट कर लो। किसी में हिंट चाहिए किसी को? ये वाले को कैसे ब्रेक करेंगे, 100 प्लस 70 और 100 माइनस 70, है ना। ये कैसे स्प्लिट होगा, 1000 माइनस 9 और ये हो जाएगा 1000 प्लस 9। ओके मंडे टेस्ट होगा, तो मंडे के लिए प्रिपेयर हो जाना। पहले जब मंडे या ट्यूसडे में से कोई भी, ये जो अभी पढ़ा रहा हूँ पॉलिनोमियल का। हाँ डाउट के लिए मैं आपको क्या बोलते हैं